हेलो फ्रेंड्स। क्या आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहली बार पढ़ रहे हो? क्या आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ऐसे टॉपिक्स का बहुत डर लगता है? क्या आप इन टॉपिक्स को ऑप्शन में रखना सोच रहे हो? सो बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, वॉच दिस वीडियो एंड देन डिसाइड. माय नेम इज संगमेश मार्गे एंड आई एम गोइंग टू प्ले विद permutation and combination in this video. Yes, I am going to play with this permutation combination. ये टॉपिक ही ऐसा है जिसके साथ हम खेल सकते हैं. इसको है ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखो, इसको है ना एक सिंपल पजल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. बहुत बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन? सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इंडियन क्रिकेट टीम का. टोटल प्लेयर्स अपने पास होते हैं 15, बट उसमें से सिर्फ 11 प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए. ओके, नाउ इन दिस 11 टीम, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? कि भाई एट द एंड ये 11 प्लेयर में कौन कौन है? पहला सचिन को सेलेक्ट किया, एमएसडी को सेलेक्ट किया, या कोहली को सेलेक्ट किया, या रोहित शर्मा को सेलेक्ट किया, इट डजेंट मैटर. क्या मैटर करता है कि इन 11 में सचिन तेंदुलकर है क्या, कोहली है क्या, धोनी है क्या, रोहित शर्मा है क्या? यस, ये मैटर करता है. मतलब क्या है? टू फॉर्म अ ग्रुप द ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. ये जो ना पहला सचिन को लिया, धोनी को लिया, डजेंट मैटर. आज सचिन एंड धोनी दोनों भी टीम में है ना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, ये हो गया भाई अपना कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन ऑफ अ ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स. ओके, सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 15 बच्चों में समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सपोज वी हैव सचिन, वी हैव धोनी, एमएसडी, वी हैव सुरेश रैना, वी हैव रोहित शर्मा, वी हैव कोहली. ओके, सपोज मेरे पास दीज 5 प्लेयर्स, आई हैव दीज 5 प्लेयर्स. अभी मुझे सिर्फ 3 लोगों का एक ग्रुप बनाना है. तो एक ग्रुप ऐसा हो सकता है जिसमें सचिन है, धोनी है और रैना है. एक ग्रुप ऐसा हो सकता है रैना है, रोहित शर्मा है और कोहली है. समझ में आ रहा है? अभी ये ग्रुप फॉर्म करते वक्त मैंने पहले सचिन को लिया, बाद में धोनी को लिया और बाद में रैना को लिया. सेम थिंग है. और पहले रैना को लिया, बाद में धोनी को लिया, बाद में सचिन को लिया. और पहले धोनी को लिया, बाद में रैना को लिया, बाद में सचिन को लिया. वन एंड द सेम थिंग यार. ये सब चीज़ है ना एक ही है. अलग कब होगा? अलग कब होगा? जब मैं कोई एक बंदे के बजाय मैं दूसरे बंदे को उठाऊं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई पिक रैना, देन रोहित, देन कोहली, इंस्टेड ऑफ सचिन, धोनी एंड रैना. समझ में आ रहा है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन द ग्रुप इज कि भाई कौन कौन से प्लेयर खेल रहे, एक ग्रुप में कौन कौन से प्लेयर खेल रहे, इट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. ठीक है ना? सो दिस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन. ग्रुप सेलेक्ट करना है. तो परम्यूटेशन क्या है फिर? यार परम्यूटेशन एक बार कॉम्बिनेशन हो गया तो बाद में परम्यूटेशन होता है. जनरली लाइफ में ऐसा ही होता है. पहला कॉम्बिनेशन होता है, बाद में परम्यूटेशन होता है. कैसा होता है? अभी 5 में से 3 प्लेयर्स आ गए अपने पास. कौन कौन आ गया? सचिन आ गया, धोनी आ गया और रैना आ गया. ये कैसे आ गए? ये सर आ गए कॉम्बिनेशन से. ओके, सो आउट ऑफ दिस 5 प्लेयर्स आई गेट दीज 3 प्लेयर्स विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन. अभी परम्यूटेशन क्या है सर? फर्स्ट बैटिंग कौन करने वाला है? सचिन करने वाला है, या धोनी करने वाला है, या रैना करने वाला है? पहला बैटिंग कौन करने वाला है? ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज नथिंग बट ए परम्यूटेशन. ओके, सो परम्यूटेशन इज नथिंग बट एन अरेंजमेंट. एक बार ग्रुप फॉर्म हो गया ना, वो ग्रुप में खुद में अरेंजमेंट हो सकते हैं, स्वैप होने का है.
एक दूसरे के साथ अरेंज होना है, दैट इज नथिंग बट ए परम्यूटेशन। बड़ा ग्रुप है, 15 लोग है, 15 में से मुझे 10 लोग चाहिए, ये हो गया भाई कॉम्बिनेशन। अभी 10 में से कुछ सपोज 4 लोगों को मुझे अरेंज करना है, दैट इज नथिंग बट ए परम्यूटेशन। ओके, एक बार क्वेश्चंस आ गए ना, आपको बहुत इजी तरफ से, इजी वे में, बहुत इजी वे में आपको समझ में आएगा। ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम mainly focusing on the permutation. Okay, so let's start. So I will take questions one by one and will explain the concepts with the same questions. Okay, so the first question is, okay, so before questions I have divided the permutation in main 5 subtopics. So in this video we are going to talk about when all the objects are distinct. So the first question is, when all objects are distinct, how many 3-digit numbers can be formed using the digits 1, 2, 4, 5, 8? अभी 3 डिजिट का नंबर्स बनाना है और यू हैव टू यूज ओनली दीज डिजिट्स 1, 2, 4, 5, 8। अभी अगर मैन्युअली करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, 2025 आएगा। ओके, तो मैन्युअली कैसा करते हैं देखो। सो आई हैव 1, 2, 4, 5 एंड 8। यस, सो फर्स्ट 3 डिजिट कैन बी 1, 2, 4। सेकेंड 3 डिजिट यू में से सर 2, 5, 2, 1, 2, 5 ले लो, और यू में से 2, 4, 5 ले लो, और 4, 5, 8 ले लो। सर ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, बट इसमें कुछ ट्रिक होना चाहिए ना, सो दैट वी शुड नॉट मिस एनी 3 डिजिट नंबर। सो व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे? कुछ नहीं करना है, प्लीज़ डू नॉट यूज़ फार्मूला। अगर किसी ने ऑलरेडी पढ़ चुका है ये टॉपिक, प्लीज़ डू नॉट यूज़ फार्मूला। विदाउट फार्मूला वी आर गोइंग टू solve each and every question of permutation. So 3 digit बनाना है, so you take first 3 space, 3 digit number हो गया। Okay, so for these 3 digits, this is units digit, units, 10th, and this is 100th place। 100th digit है, 10th digit and unit digit है। Okay, assume these are the blanks। assume क्या करना है, तो blanks ही है। Okay, and you are allowed to use any of these digits to fill these blanks। Okay, so for the units place, how many numbers you can have? For the units place, how many numbers you can have? You can use 1, you can use 2, you can use 4, you can use 5, or you can use 8। You can use all the numbers। Okay, so for the units place, how many options you have? You have 1, 2, 3, 4, 5 options। You have total 5 options for the units place। ओके, सपोज आपने इसमें से 8 यूज़ किया है यूनिट्स प्लेस पे, 8 यूज़ किया है यूनिट्स प्लेस पे। नाउ फॉर द टेंस प्लेस, हाउ मेनी ऑप्शंस यू हैव? हियर यू कैन यूज 1, 2, 4, 5। You cannot use 8 here because you have already used 8 here। Okay, so for this place, 10th place, you have 4 options। Now for the 100th place, how many options you have? Suppose for the 10th place you have used 4। So 100th place पे कितने options है अपने पास? You can fill this 100th place by 1 or 2 or 5। So you have here 3 options। Okay, so क्या करना है इनको? इनको सिर्फ multiply कर दो and you will get the final answer 20 and 30, 60। 20 into 3 is nothing but 60। Okay, so this is the case when the digits are not repeating। Okay, I hope you have understand। Okay, so let's solve once again। So for each and every question you have two cases, digits are repeating and non-repeating cases। non-repeating cases, okay, means what?
फर्स्ट ऑफ ऑल we'll take नॉन रिपीटिंग केस. मतलब यू कैनॉट यूज वन ट्वाइस, यू कैनॉट यूज टू ट्वाइस. एक ही बार यूज करना है डिजिट्स को. ओके, सो क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक थ्री प्लेसेस, थ्री डिजिट बोला, यू टेक थ्री प्लेसेस. ओके, फॉर द 100th place how many options you have? For 100th place I can fill in, I can use all 5 digits for the 100th place. So I have 5 options here. Suppose I have used 4 here. So how many digits are remaining now? 1, 2, 5, 8 digits are remaining. So 4 digits are remaining. Suppose from this I have used 2. Now how many digits are remaining? 1, 5 and 8 means only 3 digits are remaining for the units place. Now you just multiply these numbers and you will get the answer. 5 into 4 20 into 3 is 60. So there are total 63 digits numbers I can form with the help of these digits if the digits are not repeating. अगर digits repeat हो गए तो क्या होगा फिर? If digits are repeating, if repetition of digits is allowed, then what? कुछ नहीं करना है, प्रोसीजर विल रिमेन सेम. थ्री प्लेसेस, 100th प्लेस पे कितने ऑप्शन है अपने पास? ओके, यू हैव these digits. For 100th place how many options you have? You can use any one of these digits. So 5 options I have. Suppose you have used 5 here, यहाँ पे 5 यूज किया. Now repetition of digits is allowed. फिर से मैं इस जगह पे 10th प्लेस पे 5 यूज कर सकता हूँ. So how many options now I have at this place? I can use again all the 5 numbers here. Again I have 5 options here. And for the units place also again I have 5 options. Suppose this can be a 3-digit number using these digits 555. So what is the final answer? 5 into 5 into 5 is nothing but 5 cube. Okay, getting? So I hope you are understanding. So let's move to the next question. How many 3-digit numbers starting with 1 can be formed using the digits 1, 2, 4, 5, 8? ओके, एक बार अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया, अभी कुछ भी गूगल डालो यार, वी कैन इजीली सॉल्व. क्या करना है? 3-digit नंबर चाहिए. सी रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग सॉल्व करते हैं और यहाँ पे रिपीटिंग सॉल्व करते हैं. ओके, 3-digit नंबर चाहिए उनको. चलो 3 पेसेस बना लो, 1 2 3. ओके, स्टार्टिंग विथ 1 चाहिए. योर डिजिट शुड स्टार्ट विथ 1. मतलब ये हो गया सर कंडीशनल परम्यूटेशन हो गया. कंडीशन डाला है उन्होंने डिजिट पे. सो यहाँ पे आ गया 1. मतलब इस जगह पे आपको एक ही यूज़ करना है, दूसरा डिजिट यूज़ नहीं कर सकते हो. सो इन हाउ मेनी वेज यू कैन डू दिस? ओनली वन वेज. एक ही ऑप्शन है, मुझे एक ही यूज़ करना है तो एक ही ऑप्शन. यहाँ पे डिजिट्स रहेंगे और यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ ऑप्शंस रहेंगे. मेरे पास कितने ऑप्शंस है? एक ही ऑप्शन है ना मेरे पास, यहाँ पे मैं एक ही यूज़ कर सकता हूँ. अभी एक हो गया इधर. नाउ फॉर द 10th प्लेस हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव? आई कैन यूज 2 और 4 और 5 और 8. इन चारों में से कोई भी एक यूज कर सकता हूँ. मीन्स आई हैव टोटल 4 ऑप्शंस हियर. ओके, तो सपोज मैंने 4 यूज किया है यहाँ पे, तो बचा कौन कौन? 2, 5 और 8. सो 2, 5, 8 आर रिमेनिंग. सो दीज 3 डिजिट्स आई कैन यूज एट द यूनिट्स प्लेस. मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया आंसर? 1 into 4 into 3 is nothing but 12. So non repeating, so I will get the answer 12. The repeating क्या क्या होगा फिर? कुछ नहीं करना है, सेम 3 डिजिट है तो 3 प्लेसेस बना लो. नंबर शुड स्टार्ट विथ 1, सो यहाँ पे एक ही आएगा. सो यू हैव ओनली वन ऑप्शन. ओके, नाउ यू डिजिट्स आर रिपीटिंग मीन्स व्हाट? एक में फिर से यूज कर सकता हूँ. सो अगेन आई हैव टोटल 5 नंबर्स. तो यहाँ पे मैं ऑल नंबर्स यूज कर सकता हूँ, तो 5 आ गया. यहाँ पे भी फिर से मैं सब नंबर्स यूज कर सकता हूँ. सो आई हैव टोटल 5 ऑप्शंस. सो मल्टीप्लाई कर दो, आई विल गेट 25 अगेन. ओके, सो नॉन रिपीटिंग 12, रिपीटिंग 25. ओके, कंडीशन है जहाँ पे कंडीशन दिया है. ओके, ऑलवेज रिमेंबर थंब रूल इज व्हाट? एट विच प्लेस कंडीशन इज गिवन फर्स्ट फिल दैट पोजिशन. यहाँ पे स्टार्टिंग विथ 1 दिया है तो वी हैव filled this first position. Next question. How many 3-digit numbers ending with 8
can be formed using the digits 1 2 4 5 8. ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे रिपीटिंग लेते हैं और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नॉन रिपीटिंग लेते हैं और यहाँ पे रिपीटिंग लेते हैं. ओके सो 3 डिजिट नंबर चाहिए तो 3 प्लेसेस बना लो. चलो 1 2 3. एंडिंग विथ 8 दिया है तो सबसे फर्स्ट कंडीशन कौन से डिजिट्स पे है. सो कंडीशन इज गिवन ऑन यूनिट्स प्लेस. यहाँ पे 8 चाहिए. 8 एक ही ऑप्शन है अपने पास 8. ओके नाउ 10th प्लेस कैन बी filled with these 4. So 4 and 100th place can be filled with 3 because repetition allowed नहीं है ना. कोई भी एक डिजिट गया है यहाँ पे तो एक बच गया. सो 4 इंटू 3 इंटू 1 विच इज़ नथिंग बट 12. रिपीटेशन रहेगा तो सेम. फर्स्ट कंडीशन इज एट यूनिट्स प्लेस 8 1. नाउ 5 all the digits I can use at the 10th place. All the digits I can use at the 100th place. So 5 into 5 again 25. Repeating case and non-repeating case. Next, how many 3 digits even numbers can be formed using the digits 1 2 4 5 8. Same question है. अभी condition is what? Now condition they have given is 3 digit चाहे even number चाहे. What is the condition for even number? So for even numbers units place पे condition आएगा. 3 digit बोला है 3 place मार दो यहाँ पे. ओके अभी इवन नंबर के लिए कौन से चाहिए यूनिट्स प्लेस पे. आई कैन यूज 2 4 और 8. ओनली these 3 digits I can use at the units place to get even number. Okay so how many options I have for the units place is 3 options I have. 3 digits I can use only. okay suppose इनमें से मैं 8 यूज किया है. okay see out of this 5 I have used 1 here at the units place. तो बचा कितना 4 बच गए. So for the 10th place I have 4 options and again for the 100th place I have 3 options. I hope you are understanding. Okay so this is nothing but 4 त्रिकम 12 बरंजी बरते 36. So ये आ गया टोटल 36. So repeating केस में क्या होगा फिर 1 2 3. यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड विद द सेम. इवन नंबर चाहिए ना तो 3 डिजिट से ऑप्शंस 3 ही है अपने पास. ओके नाउ you can again use any one of these digits if you have used here. So 2 4 8 you can use repeating. Okay so all the 5 digits I can use here 5 and again all the 5 digits I can use here. So this is nothing but 75. I hope you are getting. Okay next, how many 3 digits odd numbers can be formed. अभी odd number पूछा है 3 digit नॉन रिपीटिंग केस 1 2 3. ऑड नंबर मतलब यूनिट्स प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए. यू हैव ओनली 1 एंड 5. यू कैन हैव ओनली 1 एंड 5. सो कितना ऑप्शन है अपने पास सिर्फ 2 ऑप्शन है फॉर यूनिट्स प्लेस. 10th प्लेस इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिल. सर 5 में से कोई भी एक इधर चला गया ना तो कितने बचे 4. अभी 4 में से टोटल 5 में से 2 आई हैव ऑलरेडी यूज्ड. सो बाकी कितना है 5 में से 2 गए तो 3 बाकी है. सो यू कैन यूज 3 हियर. ओके सो 4 त्रिकम 12 दूनी 24. सो दिस इज नथिंग बट 24 ऑड नंबर्स वी कैन हैव नॉन रिपीटिंग केस. सो फॉर द रिपीटिंग केस अगेन गेट 3 पोजिशंस. ऑड नंबर है सो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस एट द यूनिट्स प्लेस. 5 ऑप्शंस एज रिपीटिंग 5 ऑप्शंस एज रिपीटिंग 25 दूनी 50. सो इट इज नथिंग बट 50. Yes. Next question. So how many 3 digit numbers greater than 300 can be formed using the digits 1 2 4 5 8. Again conditional permutation है. The number अभी 300 से ज़्यादा चाहिए. Number should be greater than 3 digit चाहिए तो ले लो भाई 1 2 3 digit ले लो. 3 positions. Number should be greater than 300. मतलब see for example ये नंबर नहीं चलेगा 1 2 4. ये नंबर नहीं चलेगा बिकॉज इट इज़ लेस देन 300 है. 2 4 5 चलेगा नहीं चलेगा. For a number to be greater than 300
योर 100th प्लेस शुड बी एटलीस्ट 3 और मोर देन 3, 3 4 5 ये सब चलेंगे, ठीक है। क्या नहीं चलेगा? वी कैनॉट यूज 1 2 from these numbers. I cannot use 1 and 2 here. So for the number to be greater than 300, I can use 4, I can use 5, I can use 8 at the 100th place. Okay, एक बार अगर ये नंबर्स इधर 100th प्लेस पे आए, I can use 1 2 at these places because already it is a 400 400 400 500 and 800 क्रॉस कर रहे हैं, which are obviously greater than 300. So how many options you have for the 100th places? 3 options I have. Okay, तो एक डिजिट तो यहाँ पे चला गया. Suppose we have used 8 here, 8 यूज किया, तो 4 and 5 तो बाकी है ना, मतलब आउट ऑफ दिस 5 आई हैव यूज्ड 1, सो बाकी कितने हैं? 4. आउट ऑफ दिस 4 अगेन आई एम गोइंग टू यूज 1, सो 3. ओके, सो कितना गया? 3 इंटू 4 इंटू 3, 12 बरते 36, 36 आंसर. ये हो गया नॉन रिपीटिंग केस. सो रिपीटिंग केस में क्या होगा फिर? रिपीटिंग केस इज नथिंग बट, see again the condition is on 100th place, so we are first filling the 100th position. So 3 options है, as you are allowed to use the numbers repeating. Okay, so again you can use 8 or 5 or 4 here. So I have all 5 numbers here and I can use all the 5 numbers at the units place also. So this is nothing but 25 3 75, so it is nothing but 75. Next question, how many 3-digit numbers less than 800 can be found? 800 से छोटे छोटे नंबर चाहिए और 3 डिजिट ही चाहिए. 3 डिजिट चाहिए तो 3 पोजीशंस बना लो. 800 से छोटे चाहिए, 800 से बड़े नहीं चाहिए. सो 800 से छोटा मतलब सभी नंबर आएंगे ना. सो आई कैन यूज 8 हियर. सो कैन वी यूज 8 हियर? इफ आई यूज 8 हियर, सो यू कैन यूज 4 5 हियर. मतलब if you get 8 at the 100th place, the number becomes greater than 800. So definitely we cannot use 8 at the 100th place. Okay, so how many options we have for the 10th 100th places? Only 4. I can use 1 2 4 or 5, but I cannot use 8 at the 100th place because I want the number less than 100, 800. So I have only 4 options here. So out of 5 1 is gone, so the remaining is 4. और यहाँ पे आएगा 3, 4 चौक 16, 48. Okay, 48 numbers we can have which are less than 800. ये हो गया नॉन रिपीटिंग केस. सो रिपीटिंग केस विल बी व्हाट? 3 पोजीशंस. अगेन you will have the same 2 4 1 2 4 5 options. So 4 options. Now you will have again 5 and 5. कंडीशन जिस पे है ना उसका ही सिर्फ डिजिट चेंज होगा रिपीटिंग केस में. बाकी के सब पोजीशन पे ना नंबर ऑफ डिजिट से रहेंगे, 5 डिजिट से 5 रहेंगे, 6 डिजिट है 6 रहेंगे. जहाँ पे सिर्फ कंडीशन रहेगा ना वही नंबर चेंज हो जाएगा. इफ़ यू ऑब्जर्व द प्रीवियस क्वेश्चन ऑल्सो, जहाँ पे कंडीशन नहीं है ना वहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट सेम है. ओके, सो 5 5 25 चौक 100, टोटल आ गए भाई 100 यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 3-digit numbers between 200 and 500 can be formed? अभी 200 से 500 के नंबर चाहिए इसको. मतलब we cannot have 100, we cannot have 100, that is 1 at the 100th place and 8 at the 100th place, means I cannot have 100 and 800. These numbers are not allowed. मतलब 100th प्लेस पे 1 भी नहीं चलेगा और 8 भी नहीं चलेगा आउट ऑफ दिस 5. सो क्या चलेगा फिर? 2 चलेगा, 4 चलेगा, और इन बिटवीन 500 चाहिए, 500 के नीचे चाहिए, मतलब 5 भी नहीं चलेगा ना. इफ आई हैव द 5 at the 100th place, the remaining numbers maybe if I take the least numbers 512, 512, this is of course it is a greater than 500, so allowed नहीं है ना वो.
ओके, तो क्या करना है, एक 3 डिजिट है तो 3 पोजिशंस आ गए, 200 से बड़े तो 2 आएगा, 400 आएंगे, यस, 500 के ऊपर नहीं आएगा, सो वी हैव ओनली 2 नंबर्स हियर, सो ओनली 2 ऑप्शंस. नाउ यू कैन यूज any numbers here, 1 2 4 5 8, you can use any number. Suppose you have used 4 here, so the 2 is remaining, so out of 5 you have used 1, so 4 is remaining, then 3 is remaining. So चारित्रिकम 12 दूनी 24, 24 numbers you have in between 200 and 500 नॉन रिपीटिंग केस में. रिपीटिंग केस में क्या होगा फिर, कंडीशन किस पे है सर, कंडीशन सिर्फ है हंड्रेड्स प्लेस पे, सो दो कंडीशन नहीं है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 5, नंबर ऑफ डिजिट्स 5, यहाँ पे 2, 25, 25 दूनी 50, सो टोटल 50 numbers we have. Okay, what is thumb rule is whenever they have not mentioned कि repeating है या non repeating, so consider non repeating case. If they have not mentioned anything about the repetition of digits, directly consider the non repeating case. Okay, next question. How many 3-digit numbers divisible by 5 can be formed using the digits? 3 digits number है, चलो कोई बात नहीं, 1 2 3, डिविजिबल बाय 5, 5 से डिजिट, 5 से कब होता है डिवीजन, जब यूनिट्स प्लेस पे 5 और 0 चाहिए, 0 तो है ही नहीं अपने इसमें, 5 है क्या, यस 5 है, सो यहाँ पे एक ही डिजिट आ सकता है यूनिट्स प्लेस पे, यू हैव ओनली वन ऑप्शन. ओके, you have only one option here. So out of 5 you have used 1, so 4 option is here, 3 options are here. Okay, so चारित्रिकम 12, only 12 numbers we can have which are divisible by 5. This is non-repeating case. What is repeating case? 1 2 3, you have only one option here, 5 options here, 5 options here, so you have total 25 numbers which are divisible by 5. Next, how many 4-digit numbers can be formed using the digits 0 1 2 4 5 8? ऑब्जर्व किया है कुछ, ये जो है ना भाई साहब, ये इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दिस 0 इज नोन एज ए विलन. ठीक है, ये विलन का काम करता है, कैसा देखते हैं. ठीक है, 4 डिजिट बोला है तो क्या करेंगे, अभी 4 प्लेसेस लोगे, you take 4 places. Now we'll take only non-repeating cases. Repeating cases you can do easily. Okay, 4 digit है तो 4 places आएंगे, 4 digit में. okay, is this a 4 digit, 1 2 4 5, 2 4 5 8, 0 1 2 4, ये तो 4 digit है क्या यार, नहीं ना यार, ये तो 3 digit नंबर हो गया ना. मीन्स व्हाट, यू कैनॉट यूज 0 at the 1000th place, nahi, we cannot use that 0 at the 1000th place. Okay, so to become a 4-digit number we have to use non-zero number at the 1000th place. So how many 4-digit, तो 0 क्या है, ये विलन का काम कर रहा है ना, तो टेंशन अलर्ट होना है. 0, whenever you get 0 in question, एक अलार्म बजना चाहिए. I cannot use 0. So remaining digits 1 2 3 4 5, so I have total 5 options. So can I use 0 here now? Yes, definitely. यहाँ पे नॉन जीरो है ना, तो here you can use 0. Suppose for example I have used 2 here, at this 1000th place I have used 2 here. So can I use 0 now? 0 हो सकता है क्या? Yes, definitely you can use 0 here. मतलब 2 चला गया, बाकी कितने, 1 2 3 4 5. Now 5 numbers I have at the 100th place. Suppose you have used 0 here at the 100th place. Now how many digits are remaining? 1 2 3 4. 4 digits are remaining. Suppose you have used 1 here, 1. Now how many digits you have? 1 2 3 only, 3. Okay, so पाचा पाचा क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, 25 चौक 100 आणि हे 300, सो ये हो गया बाय टोटल 300. So you have total 300 digits which are of 4 digits. I hope you understand. अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देखो यही वीडियो से. नेक्स्ट, हाउ मेनी 4-digit numbers divisible by 5 can be formed using the digits 0 1 2 4 5 8. अभी divisible by 5 है, मीन्स द यूनिट्स प्लेस पे कंडीशन होगा. 4 digit बोला है, चलो 1 2 3 4, 4 digit बोला है,
अभी डिविजिबल बाय 5 मीन्स व्हाट, यूनिट्स प्लेस पे 0 चाहिए और 5 चाहिए. ओके, मीन्स यहाँ पे आप 0 और 5. सो आई हैव हियर 2 ऑप्शंस. ओके, कोई भी एक डिजिट मैंने यूज़ किया इन दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी एक डिजिट यूज़ किया है. तो बाकी कितने हैं? सो आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ दिस 6 आई हैव यूज्ड 1, तो यहाँ पे 5 आएगा. सो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा. तो आपका आंसर कितना आ गया? ओके, 5 इंटू 4 पंचोक 20 त्रिक 60 आणि हे 20 120. ओके, बरोबर है ना? सही है ना? नहीं? क्यों? यस, डेफिनेटली इट इज़ रॉन्ग. वाई इट इज़ रॉन्ग? लेट्स अंडरस्टैंड. ओके, वही बोला है, ज़ीरो आया तो भाई अलर्ट होना है. विलन का काम करता है ज़ीरो. अभी मुझे बताओ, 1 2 3 4 पोजीशन से सपोज मैंने यहाँ पे 5 यूज़ किया. यू सेड यू हैव आइदर 5 और 0 ऑप्शन हियर. सपोज आई हैव यूज्ड 5 हियर, देन कैन आई यूज 0 एट दिस प्लेस? 0. ये इफ़ यू यूज 0, ये हो गया ना भाई, 3 डिजिट का नंबर हो गया ना. चलो, नेक्स्ट टाइम सपोज आई हैव यूज्ड 0 हियर, so can I use 5 here? Yes, definitely, why not? Means depending on the units place digit, you have two cases. Either you have 5 at the units place or 0 at the units place. Okay, 1 2 3 4. So first we'll consider 0 at the units place. So only one option. Now how many options you have at this place? 1 2 3 4 5. 5 options I can use. Out of this I have used 2. 1 2 3 4 5 6. I have used 2 digits, so I have here 4 options now. And यहाँ पे 3 options है. ओके, 5 चौक 20 20 त्रिक 60. ये इसमें हो गया टोटल 60 numbers which are ending with 0. Okay, next time take 5 at the units place. How many options I have? Only one option. Now can I use 0 at this 1000th place? No, you cannot use 0 at the 1000th place. Why? If you use, we'll get 3 digit number, but we want a 4 digit number. So 0 को छोड़ो और 5 को छोड़ो. How many digits you are remaining with? 4 digits are remaining. Okay, now you have used 5 and you have used one non-zero number. Can I use 0 here now? Yes, definitely you can use. अभी उसका 4 डिजिट ही रहने वाला ना, यहाँ पे 4 स्टार्ट हो रहा है तो 4 डिजिट ही रहने वाला है. नाउ यू कैन यूज 0 here. Out of the 6 you have used 2, so the remaining 4 and here it is 3. So 4 चौक 16, 2 त्रिक 48. So you have here total, multiply करो. So here you have total 48. See, you have two cases. So case number 1 is with 0 at the units place, and case number 2 you have 5 at the units place. So for the number to be divisible by 5, you have either 0 or 5 at the units place. So whenever you get or, we add the numbers. Whenever you get the and, we get multiply the numbers. So or, so 60 plus 48, which is nothing but 108. So total there are 108 numbers which are divisible by 5. Okay, so based on these questions, let's do some activity, fun activity. I will name all the activities. Fun, खेलना ही है भाई. No formulas, nothing. सिर्फ आपको खेलना है questions के साथ. Okay, so based on those all questions, please try to solve these questions. If you have any doubt, please post it. If you solve these questions, post your answers. Okay, but please यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मत पढ़ो यार, पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू मत पढ़ो यार, एकदम उसको मजा करना है, एंजॉय करके करके खेलना है. ओके, सो फन एक्टिविटी. सो 60 क्वेश्चन है टोटल, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस. सो नेक्स्ट फन क्लास विल बी आउट. अगले क्लास में क्या फन होने वाला है. सो वी डन विद दिस, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट.
नाउ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द एन आर सेम। अगर कुछ ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे तो क्या है, यहाँ पे आपके सिर्फ नंबर्स हो गए, ठीक है। अभी अल्फ़ाबेट्स बाकी है ना, अल्फ़ाबेट्स के साथ खेलेंगे, यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स के साथ खेलेंगे। ओके, सो प्लीज़ ट्राई टू solve all the questions. Thank you.